नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। आज हम रेलिवेंट स्टडी में पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण पद क्यों होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख क्यों बोलते हैं, चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री से जुड़े अनुच्छेद कौन से हैं, शक्तियां क्या होती हैं प्रधानमंत्री की, त्यागपत्र अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला पढ़ते हैं प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद जो है अनुच्छेद 75(1) में दिया गया है, 75 सब क्लॉज 1 में। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्री परिषद का प्रधान होगा। जो मंत्री परिषद होती है हमारी, जितने भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होंगे उनका प्रधान होगा, उनका प्रधान सेनापति होगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। लोकसभा जिसे हम लोकप्रिय सदन बोलते हैं, उसका बहुमत दल का नेता होगा। अगला चलते हैं नियुक्ति या निर्वाचन या इसकी योग्यता क्या होती है। देखिए, मंत्री परिषद द्वारा दल का नेता चुना जाता है। जो हमारी मंत्री परिषद होती है, जो भी हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो अपना एक नेता चुनते हैं। जो मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री बनते हैं, वो अपना दल का नेता चुनते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, जैसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, और मोदी जी की तरह भी हो सकता है जो लोकसभा के सदस्य हैं। अगर नहीं है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा किसी के भी सदस्य नहीं है और मंत्री परिषद ने किसी भी सदस्य नहीं है या किसी को भी अपना अध्यक्ष चुन लिया है, दल का नेता चुन लिया है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से निर्वाचित हो जाना चाहिए। कम से कम आयु 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा में सदस्य चुने जाने के लिए आयु 25 वर्ष ही होती है, तो कम से कम प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलते हैं पदावधि, यानी कितने वर्ष तक पद पे रहते हैं। 5 साल, जब तक सरकार रहेगी प्रधानमंत्री रहेंगे। सरकार हटी, चुनाव हुआ, जो भी नया आएगा वो फिर बहुमत दल का नेता चुनेगा और अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। शपथ लेने से त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला चलते हैं पुनर्निर्वाचन, यानी फिर से निर्वाचन कैसे होता है। भारत के प्रधानमंत्री कितनी भी बार, कोई लिमिटेशंस नहीं है, चाहे 1 बार 10 बार भी, जितनी बार भी बनना चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री एक व्यक्ति बन सकता है। मंत्री परिषद के द्वारा उसको बहुमत दल का नेता चुना जाना चाहिए बस। शक्तियां क्या क्या होती हैं। देखिए, कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। आपको पता है कार्यपालिका हमारी के जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होते हैं, जो एक्चुअल में जो शक्तियां होती हैं संसद की, उनको कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं उसको यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का गठन करते हैं, यही बताते हैं राष्ट्रपति को कि किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री पद की शपथ दिलानी है। मंत्री परिषद में मेरे कौन कौन व्यक्ति होंगे। नीति आयोग व अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। देखिए, नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग बोला जाता था, नीतियां बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक संगठन है। और अंतरराज्यीय परिषद, यानी जो राज्यों के बीच में एक समन्वय होता है केंद्र का, उसका परिषद होता है, उसके ये अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, यानी जो मंत्रिमंडल होता है हमारा, कैबिनेट होती है, उसकी ये अध्यक्षता करते हैं। अगर आपको मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इन सब के बारे में देखना है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन भी है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। विदेश नीतियों का निर्धारण करते हैं। जो भी विदेशों से नीतियां होती हैं, जो भी डिस्क्लोज होते हैं या उनसे जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो MOU साइन होते हैं, वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं, यदि प्रधानमंत्री ने अगर त्यागपत्र दे दिया तो पूरा मंत्री परिषद भंग माना जाता है। लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। लोकसभा क्योंकि प्रतिनिधि करता है जनता का, तो लोकसभा में ये का नेतृत्व करते हैं क्योंकि बहुमत दल के नेता होते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में इतना ही है। आप ज्यादा पढ़ने की बजाय अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। मैं कहूंगा कि क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, यानी वो नियुक्ति होती है उनकी।
चलिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, यानी हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा 75(1) में, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। अगला चलते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, यानी सामान्यतः राज्यसभा से भी आ सकते हैं, लेकिन लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में इनको माना जाता है। अगला चलते हैं, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, जैसे मैंने बताया, वो अपनी मंत्री परिषद के साथ मिलकर कार्यपालिका की एक्चुअल शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगला चलते हैं, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष यानी केंद्रीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल जो होता है, जो उनकी कैबिनेट होती है, उसकी जो बैठक की अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए और लोकसभा के सदन के सदस्यता की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री की भी योग्यता 25 वर्ष बन जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने वोट नहीं दे सकते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो आता है वो लोकसभा में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं राज्यसभा के सदस्य, तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, यानी जो सत्ता दल होती है, जो मंत्री परिषद होती है, सत्ता दल से जितने भी सांसद चुन के आते हैं उनके वो अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संसद के दोनों सदस्यों में से अपनी मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। देखिए, वो अपने जो मंत्री हैं वो लोकसभा में से भी बना सकते हैं और राज्यसभा में भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में, यानी तथ्यात्मक संप्रभुता किसके पास होती है, यानी एक्चुअल यूज ऑफ पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों मिला के अगर आप पढ़ लेंगे तो प्रधानमंत्री साहब का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।